मान लीजिए रविवार की शाम है और आपने सोचा चलो आज 300 रुपए का बर्गर और फ्राइज ऑर्डर कर लेते हैं। आपने ऐप खोला, खाना चूज किया और जब पेमेंट पेज पर पहुंचे तो बिल बन चुका था 487 रुपीज या फिर कभी कभी 520 रुपीज। अब सवाल ये है कि बीच में ऐसा क्या हो गया? क्या ऐप आपको लूट रहा है या फिर रेस्टोरेंट ज्यादा पैसे ले रहा है या फिर ये पूरा सिस्टम ही ऐसा है? आज खर्चों के खिलाड़ी के इस एपिसोड में हम खोलेंगे फूड डिलीवरी के हिडन बिल की पूरी परत और आपको बताएंगे कि किन चार्जेस से आप बच सकते हैं और किन से नहीं। सबसे पहले बात करते हैं मेन्यू प्राइस की। यहीं से ये पूरा खेल शुरू हो जाता है। मान लीजिए आप उसी रेस्टोरेंट में जाकर वहीं पर पिज्जा खरीदते हैं तो उसकी कीमत होती है 300 रुपए, लेकिन ऐप पर वही आइटम 340 रुपए, 360 रुपए और कभी कभी 390 तक भी दिख सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि रेस्टोरेंट डिलीवरी प्लेटफॉर्म को कमीशन देते हैं और उस लागत का कुछ हिस्सा वो ऑनलाइन मेन्यू प्राइस में जोड़ देते हैं। यानी बिल बढ़ना पेमेंट पेज से नहीं बल्कि मेन्यू पेज से ही शुरू हो चुका होता है। अब यहाँ पर होती है चार्जेस की एंट्री। चलिए इसे एक 300 रुपए के खाने का पूरा बिल बनाकर समझते हैं। मेन्यू प्राइस 340, डिलीवरी फी 45 रुपीज, प्लेटफॉर्म फी 10 रुपए, पैकिंग चार्जेस 30, जीएसटी 22 रुपए और अगर इसके साथ रेन फी, पी कार फी या फिर डिस्टेंस फी भी जोड़ दिया जाए तो बिल पहुंच जाता है करीबन 450, 480 या फिर 500 रुपए के पार। यानी आप सिर्फ खाना नहीं खरीद रहे, आप कन्वीनियंस खरीद रहे हैं और उसकी कीमत ये सारे चार्जेस मिलकर तय करते हैं। यहाँ पर हम एक बात बिल्कुल साफ कर दें कि हम किसी एक फूड डिलीवरी ऐप या किसी खास रेस्टोरेंट की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पूरे फूड डिलीवरी इकोसिस्टम का गणित समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर्च प्राइसिंग की। मान लीजिए आपने वही खाना दोपहर 3 बजे देखा और फिर रात के 9 बजे देखा। कई बार प्राइस बदल चुका होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हो सकता है तब डिमांड बढ़ गई हो या फिर ज्यादा ऑर्डर्स आ गए हो, कम डिलीवरी पार्टनर्स हो, बारिश, फेस्टिवल या फिर वीकेंड, इन सब का असर चार्जेस पर कुल मिलाकर पड़ सकता है। यानी आप सिर्फ खाने की कीमत नहीं बल्कि समय की कीमत भी दे रहे होते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जहां सबसे ज्यादा लोग खुश भी होते हैं और कई बार सबसे ज्यादा भ्रमित भी। हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट की। ऐप आपको दिखाएगा 150 रुपए ऑफ, लेकिन जरा उसके नीचे भी देखिए, प्लेटफॉर्म फी, डिलीवरी, पैकिंग, जीएसटी, ये सब वापस जुड़ने लगते हैं। कई बार 150 का डिस्काउंट मिलता है लेकिन फाइनल सेविंग सिर्फ 40 से 60 रुपए की होती है। यानी डिस्काउंट हमेशा फाइनल बिल पर नहीं, अक्सर सिर्फ फूड वैल्यू पर लागू होता है। इसलिए ऑफर देखकर नहीं, फाइनल अमाउंट देखकर अपना फैसला कीजिए। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि आखिर पैसे कैसे बचाए जाए। सबसे पहले ऑर्डर करने से पहले उसी रेस्टोरेंट का डायरेक्ट प्राइस भी देखिए। दूसरा, अगर वो रेस्टोरेंट पास में हो तो पिकअप कई बार काफी सस्ता पड़ सकता है। तीसरा, पीक आवर्स में ऑर्डर करने से बचिए। चौथा, मिनिमम ऑर्डर पूरा करने के चक्कर में बेकार का एक्स्ट्रा फूड मत ऑर्डर कीजिए। और पांचवा, फाइनल पेमेंट करने से पहले पूरा बिल जरूर पढ़िए, सिर्फ डिस्काउंट नहीं, चार्जेस भी। तो क्या फूड डिलीवरी एप्स गलत हैं? देखिए ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। एप्स आपको कन्वीनियंस देती हैं, आपका समय बचाती हैं, चाहे बारिश हो, रात हो या ऑफिस हो। ये एप्स खाना आपके दरवाजे तक पहुंचाती हैं, लेकिन कन्वीनियंस मुफ्त में नहीं मिलता। हर सुविधा अपनी एक कीमत के साथ आती है और समझदार ग्राहक वही है जो खाना ऑर्डर करने से पहले पूरा बिल पढ़ता है, क्योंकि 300 रुपए का खाना 500 रुपए का तभी बनता है जब हम बीच के चार्जेस को देखे बिना ही सीधे पे नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो अगर आपको भी कभी ना कभी फूड डिलीवरी का बिल देखकर झटका लगा है तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। मैं हूं सलोनी त्यागी। मिलते हैं खर्चों के खिलाड़ी के अगले एपिसोड में, जहां हम खर्च नहीं, खर्चों के पीछे का खेल समझते हैं।